खुदाम यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। शिलोह गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्रीज हर दफ़ा हर संडे सरमन को यूट्यूब पर हम रखते हैं ताकि ना सिर्फ STCM चर्च में ये मैसेज पहुँचे बल्कि पूरी दुनिया में लोग सुने और बरकत पाएँ। पिछले संडे हमारा जो मैसेज था वो था रद्द किया हुआ मगर हीरो, और आज उसी से आगे हम चलते हुए आज का हमारा टॉपिक है जो रद्द किया हुआ होता है जब वो खुदा के हुक्मों पर चलता है, हुक्मों को मानता है तो यीशु मसीह की मोहब्बत उसमें आती है, और जो यीशु मसीह से मोहब्बत करता है वो खुदा बाप का प्यारा बन जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक है मेरे बाप का प्यारा। सो आइए हम आज की तिलावत करते हैं मत्ती 14 बाब उसकी 21वीं आयत। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। खुदा के जिंदा बाबरकत और अजीम पाक कलाम के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन अजीजों, जब देखें हम जब कहते हैं कौन कौन खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत करता है तो सब हाथ उठा लेते हैं, लेकिन ये वर्ष जो है ये खुदा यीशु मसीह ने इस वर्ष में एक MRI कर दी है। इस वर्ष का अल्ट्रासाउंड इंसान का बता दिया है। इस वर्ष में एक जर्नल टेस्ट रिपोर्ट सामने आ जाती है। हम वैसे चाहे फिजिकल जितना मर्जी हाथ उठाएं, लेकिन ये एक सामने रख के अगर देखें तो इस वर्ष से पता चल जाता है कि हम यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं। यानी जिसके पास मेरे हुक्म है, खुदा यीशु मसीह का ये फरमान है, जिस शख्स के पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है। हुक्म हम सबके पास हैं, हम सबके पास कलाम मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस हम सबके घरों में है। और कुछ लोग तो बाइबल मुकद्दस के इतने दीवाने के फ्री जब बंटती है तो लाइनों में लग कर लेते हैं, लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस को खाली इस तरह से रख लेना घरों में काफ़ी है, या घरों में रख के फिर तकिए के नीचे रख के सोना? इट्स नॉट इनफ। लिखा है जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है। दिस इज द वे। यीशु मसीह से प्यार करने का सर्टिफिकेट वे जो है वो है हुक्मों पर अमल करना, और वही मुझसे मोहब्बत रखता है, इसके अलावा नहीं है। चाहे आपके पास कितना मर्जी बड़ा टाइटल क्यों ना हो, आप पास्टर हैं, आप बिशप हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पोप हैं, जो कुछ भी हो, इफ यू डजंट ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस, आप यीशु के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, खुदा यीशु मसीह से आपकी मोहब्बत बेमायनी है। तो कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह क्लियरली ये बताते हैं कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है और वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्त रखता है। अगली बात देखें, पहली बात तो यह है कि क्लियर है कि जिसके पास हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, और फिर अगली बात कहेगी और वही जो अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है। इसके अलावा सब दिखावा है। कोई जो हुक्मों पर अमल नहीं करता, जो चोरी करता है, जो ज़िना करता है, जो गैर माबूदों की परस्तिश करता है, जो सबत को तोड़ता है, जो झूठी गवाहियां देता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा दौलतमंद क्यों ना हो जाए, चाहे जितना मर्जी वो शुक्रगुजारियां करने वाला क्यों ना हो जाए, चाहे जितनी मर्जी वो दिखावे करने वाला क्यों ना हो जाए, जितना मर्जी वो प्रस्तार हो, नारे लगाने वाला हो, वो यीशु उसके बारे में कहते हैं कि मैं उसको नहीं जानता और वो भी मुझे नहीं जानता। और क्या क्लियर बात है कि जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है, इसके अलावा कोई और नहीं। और फिर आगे रिवॉर्ड देखें, जो मुझसे मोहब्बत करता है, यानी जो यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करता है और यीशु से मोहब्बत करता है, लिखा है वही मेरे बाप का प्यारा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से मोहब्बत रखने वाला ही उसके बाप का प्यारा होगा। और फिर आगे रिवॉर्ड देखें, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा। हालेलुया। यानी जिससे जो यीशु के हुक्म पर अमल करेगा, यीशु से मोहब्बत करेगा, और उस यीशु का बाप यानी खुदा उसको अपना प्यारा बनाएगा, और फिर यीशु कहते हैं रिटर्न में मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा। और फिर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं उस पर जाहिर होऊंगा। यानी आज दुनियावी तौर पर देखें, अगर कोई हमारी औलाद से मोहब्बत करता है ना, तो हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। जो चाहे हमारा कितना भी अजीज क्यों ना हो, हमारी औलाद से अगर वो नफरत करता है, हमारे बच्चों को पसंद नहीं करता, तो हम भी उसे पसंद नहीं करते। तो देखें खुदा यीशु मसीह के बारे में खुदा बाप क्या कहता है, जो मेरे बेटे के हुक्मों पर अमल करता है वही उससे मोहब्बत करता है, और जो उससे मोहब्बत करता है
मेरा प्यारा है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। और क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? जो ये मैसेज आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत बात है कि आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। यकीनन सबका जवाब यहाँ हाँ में होगा। आप किस तरह से जज कर सकते हैं? हाउ यू जज कि आपको खुदा से मोहब्बत है या नहीं? तो मैं चाहता हूं कि हम सब खुदा से मोहब्बत करें, हम सब खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले बने। मगर पाक कलाम की जब कसौटी पर हम अपने आप को परखते हैं तो फिर हम में से शायद कोई भी इस पर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि हम मोहब्बत तो जाहिराना करते हैं लेकिन अमलन मोहब्बत नहीं हमारे अंदर। आज जितने देखें कलाम मुक़द्दस में 613 हुक्म है, उसका खुलासा 10 हुक्म है, उसमें से 2 हुक्म यीशु मसीह ने कह दिया। लेकिन आज मैं और 2 हुक्मों के बारे में बात करूंगा, उन्हीं में से हैं। और वो 2 हुक्म क्या है? क्या अगर हम इन 2 हुक्मों को मानते हैं तो फिर यीशु से हमारी मोहब्बत है। अगर हम इन 2 हुक्मों को नहीं मान रहे तो चेक योरसेल्फ, अपना लव चेक करें यीशु के साथ। क्या है? पहला हुक्म दुआ करना, और दूसरा हुक्म दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। देखिए, दुआ करना, और दुआ कब करनी? हफ्ते में 1 बार, 2 घंटे? नेवर। दुआ करने के बारे में लिखा है बिला नागा दुआ किया करो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो और बिला नागा दुआ करो। अब बिला नागा दुआ करना जो है वो खुदा को पसंद है। और मगर हम चर्च में तो शायद 2 घंटे बैठते हैं, और 2 घंटे आकर खूबसूरत बनकर, अच्छे मसीही बनकर हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे लगें, और लगना भी चाहिए। फिर हमारी दुआएं, हमारा गैर जुबानी बोलना, हमारा तालियां बजाना, नारे मारना, और फिर गीत गाना, ये सब कुछ हम वहां पे ज़ाहिरी तौर पे तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमें जल्दी बड़ी होती है। अब बल्कि मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा सिर्फ चर्च में मसीह होना काफ़ी नहीं है। यहाँ अच्छे लगता है, मसीह हैं, तालियां बजाते हैं, नारे मारते हैं, जोश से वर्शिप करते हैं, वेल डन। लेकिन ये सारा कुछ सिर्फ चर्च की हद तक नहीं होना चाहिए। हमारा मसीह होना सिर्फ चर्च में काफ़ी नहीं है, हमारा मसीह होना दुनिया में साबित होना चाहिए, ताकि हम चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते हम यीशु मसीह के शागिर्द ठहरे। और खुदा के ये हुक्म है कि दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। दुआ के तलक से अगर आज हम सीख लेंगे ना दुआ के तल्लुक से, तो मैं आपको यकीनन इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे हालात बदल जाएंगे। जब हमारी दुआएं बदल जाएंगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। और गतसमनी में भी खुदा यीशु मसीह जब पहाड़ पर थे, तो जब नीचे जाने से पहले शागिर्दों से क्या कर गए थे? दुआ करते रहो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन जब वो नीचे आए तो क्या था? शागिर्द सो रहे थे, और शागिर्द फटाफट हड़बड़ा कर उठे, जैसे आज हम भी हड़बड़ा कर उठते हैं। चर्च का टाइम हो गया है, सडन हो गया, लेट हो गया, लेकिन फिर तैयारी हम उसी तरह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छा दुआ कर यीशु, क्या रहने दो, क्योंकि मेरा वक्त आ चुका है। अजीजों, आज मेरे और आपके पास वक्त है, हम दुआ करें, और इसके दुरानियों को भी आप मजीद बढ़ाएं। देखिए, खुदा से मोहब्बत क्या हम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, शायद नहीं, 1 मिनट की दुआ बड़ी मुश्किल से हमारे लिए होती है। खास का तो लोग बड़ी स्पीडी दुआ कर देते हैं, हमारे बाप तुझे आसमान पर देना, बड़ी स्पीडी दुआ कर देते हैं। और कुछ लोग सोते हुए सिर्फ दुआ, सोने से पहले दुआ कर ली, खाने की दुआ कर ली। इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। दुआ करना खुदा के साथ एक होना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? कोठरी में जा, कुंडी लगा दे, ताकि वहां तू और तेरा खुदा हो। खुदा चाहते ही नहीं है कि जब हम उससे बातें करें, जब उससे दुआ करें, कोई थर्ड रिलेशन उसके और हमारे दरमियान आए। खुदा हमसे अकेले में बात करना चाहता है। खुदा चाहता है हम अकेले में उसके सामने इमेजिनेशन करें, बात करें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। आज के दौर में सिर्फ दुआ करने वाले ही बच रहेंगे, बाकी ना दौलतमंद बच रहे हैं, ना कोई और चीज, दुआ करने वाले बच रहे हैं। लिखा है बरगजीते भी गुमराह हो जाएंगे। देखें, बरगजीते, और बरगजीतों के बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ी 15-15 घंटे भी, लेकिन जब वो गुमराह हो जाएंगे तो जो बरगजीते अभी बने ही नहीं है, उनका क्या होगा? इसलिए जब आपको मसीह के साथ मोहब्बत होगी तो आपके अंदर आग लग जाएगी, आपके अंदर पैशन शुरू हो जाएगा, आप मसबे ढूंढेंगे,
آپ दाऊद की तरह कहेंगे मैं खुश होया जद मैन आखन लगे कि आओ यहो वादे कर चलिए मैं खुश होया जद मैन आखन लगे। अब दुआ करने के बारे में कलाम मुक़द्दस कहता है जिनसे हमें मोहब्बत होती है ना, हम उससे रोजाना बातें करते हैं। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि देखिए हमारे अपने बच्चे होते हैं जो हमारे साथ बचपन से बड़े हुए होते हैं, हमने उनको परवरिश की होती है, लेकिन जब उनमें से कोई मुल्क से बाहर चला जाता है स्टडी के लिए या काम काज के लिए, तो माओं की हालत देखने वाली होती है। माएँ क्या कहती हैं? अक्सर मेल हजरात तो ऑडियो कॉल कर लेंगे, लेकिन माएँ कहती हैं नहीं मैनू जरा वीडियो कॉल ते मिल, मैनू अपनी जरा शक्ल वहा, मैं तेन वेखना चाहनी हाँ, मैं तेन वेखना दुबला पतला तो नहीं हो गया, मैं वेखा जरा मेरे पुत्र का की हाल है। क्या है इसके पीछे? ये मोहब्बत है। माँ की अपने बच्चे के साथ मोहब्बत है, बहनें करती हैं, भाई करते हैं, मियाँ बीवी करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे मोहब्बत होती है, आपस में बातें करना चाहते हैं। और अनलिमिटेड पैकेज हम सेट करते हैं, बॉटम पैकेजेस लेते हैं ताकि लंबी बात हो सके। तो अजीजों, इसलिए क्या हम खुदा के साथ कभी ऐसा पैकेज सेट कर सकते हैं कि हमारी लंबी बात हो? क्या हम खुदा से हम ऐसा प्यार जाहिर कर सकते हैं कि हमारी लंबी बात हो खुदा से? जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और हुक्मों से एक हुक्म ये भी है दुआ करना, और दुआ करना एक बड़ा हुक्म है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दुआ करते नहीं हैं, हम दुआ करवाने के आदी हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने हमें इस चीज़ का आदी बना दिया हुआ है, हम दुआ करवाएं। और ये दुआ करना एक ज़बरदस्त बात है, लेकिन दुआ करवाना आई एम सॉरी अपाहजपन है। ये सिर्फ हम दूसरों के सहारे ढूंढते हैं, हम कंधे ढूंढते हैं, पास्टर्स ढूंढते हैं, हम दुआ करने वाले ढूंढते हैं, करने वालियां ढूंढते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, अगर दुआ करने वालों की खुदा सुनता है तो आपकी भी खुदा सुनेगा। आप दुआ करने वाले ना ढूंढे, बल्कि दुआ करने वाले बन जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दुआ करने वाले बनेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। और दुआ सुननी नहीं है, दुआ करनी है। आज हम दुआ सुनने में लगे हुए हैं। देखिए, जब हम किसी से दुआ करवाएंगे ना, तो दुआ तो वो करेगा, तो हम दुआ सुन रहे होंगे, तो हम सुन के दुआ चले जाएंगे। सुनना हमारा काम नहीं है, सुनना उसका काम है, यीशु का काम है। और हमें उसको कहने की भी जरूरत नहीं है खुदा हमारी दुआ सुन, नेवर। कलाम मुक़द्दस में लिखा है हनूज तू कह भी ना पाएगा तो वो तेरी सुन लेगा। वो सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। दुआ सुननी नहीं है, दुआ करनी है। और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर आप मसीह से मोहब्बत करते हैं, उसके बाप के प्यारे बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इससे बात करनी पड़ेगी, आपको इसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। आप उससे बात करने के मौके, जब कनेक्शन हो जाएगा ना आपका यीशु से, फिर आप मौके ढूंढेंगे कब आपको वो टाइम मिले, कब आपको मसबा मिले, कब आप उसके साथ हो, आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपकी प्रेयर नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। आप खुदा की हुजूरी ढूंढेंगे, खुदा से बातें करेंगे, खुदा को देखने की जुस्तजू आपकी लग जाएगी। और दुआ करें, और दुआ क्या किया करें? खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में जिन लोगों ने भी आज तक खुदा को देखने की ख्वाहिश जाहिर की है, खुदा ने अपना आप उन पर जाहिर कर दिया है। मुक़द्दस मूसा को देखे, उसकी ख्वाहिश थी खुदा तो मुझे अपना जलाल दिखा। वो जितना भी देख सकता था खुदा ने उसको उतना दिखाया, और खुदा उस पर जाहिर हुआ। चेक योर प्रेयर लाइफ, अपनी दुआया जिंदगी को चेक करें। आप खुदा से कितनी देर बात कर सकते हैं? आपकी सोचें, ख्यालात किस तरफ है? आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है? आज हमारी जिंदगी का कंट्रोल दुनियादारी में है, मोबाइल्स में है, इधर उधर। क्या अगर हम अपने आप को खुदा के सपुर्द करेंगे, देन खुदा हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगा। और फिर हम एक बात बताऊं, खुदा तोड़ता है और तोड़ के बना देता है। खुदा रिपेयर करता है, रिवील करता है अपने आप को, और अपनी दुआया जिंदगी को ठीक करने की हमें जरूरत है। खुदा की हजूरी चाहिए, खुदा से को मांगे, खुदा से मांगना शुरू कर दे, बुलाएं खुदा को, बातें करें,
खुदावंद आएगा, और जब तक खुदावंद नहीं आएगा, खुदावंद आएगा तो मुर्दे जिंदा होंगे, खुदावंद आएगा तो अंधे ठीक होंगे, खुदावंद आएगा तो लकड़े चलेंगे, खुदावंद आएगा तो हालात बदलेंगे, खुदावंद आएगा, हाथ बढ़ाएगा तो आपके जिंदगी के तूफान थम जाएंगे, खुदावंद आएगा तो मछलियों से जाल भरेंगे, खुदावंद आएगा तो भीड़ को रचाएगा, खुदावंद आएगा तो आपकी जिंदगी कसरत से बरकतों से भरेगी। जब तक वो नहीं है ना, मेरे और आपके टैलेंट, डिग्रियां हमें कुछ नहीं दे सकती। वो आएगा तो बरकतों का आसमान खुलेगा। फाइंड अप योर बिजनेस, अपने एक्स्ट्रा बिजनेस जो आपको खुदा से दूर करते हैं, बंद कर दें उनको। अपने गैर जरूरी बिजनेस जो इधर उधर हमने फैलाए हुए हैं, बात नहीं भी होते तो हम ऐसी शुगल मेला बंद करें, उस शुगल मेले को कन्वर्ट करें खुदा से बातें करने में। आपको खुदा हर इतवार को, यकीन करें, हर इतवार को हमने चर्च को ऑप्शनल रखा हुआ है। शादी है चर्च खत्म, अकीका है चर्च खत्म, मंगनी है चर्च खत्म, कोई मेमोरियल सर्विस है चर्च खत्म। यसू ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, आप चर्च को पहले तरजीह दें। अगर आपके रिश्तेदारों में शादी है, उनको कहें नेवर, चर्च के बाद आऊंगा। अगर फंक्शन है, कोई कहे मुझे नहीं पता, मेरे खुदा ने मुझे बुलाया है। सबत तोड़ने की सजा पे मेरा एक मैसेज आप पढ़ लीजिएगा। हाथ सूखा हुआ है उस शख्स का जिसने सबत तोड़ी, इबरत का निशान बन गया था। आप मत सबत तोड़े, आप मत खुदा का कलाम, ये भी हुक्म है। और अपनी दुआया जिंदगी को दुरुस्त करें। दुआ कैसे करनी है? दुआ का कभी कोई टाइम फिक्स ना करें। हम अक्सर टाइम फिक्स करते हैं 3 से 4 बजे तक, 2 से 3 बजे तक, नेवर। अबलीस को पता चल जाता है, फिर वो उसी वक्त कोई आपका ऐसे रिश्तेदार भेजेगा जो उसी वक्त आएगा और आपका वो घंटा बर्बाद कर देगा। और आपको फिर ऐसा भी नहीं होगा कि वो चली गई है, चला गया तो मैं अब दुआ करूँ, नेवर। वक्त गुजर गया, आप कहेंगे उन कल से ही। हालांकि जब रोटी का वक्त गुजर जाए, हम जब दोबारा बैठते हैं डबल खाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि दुआ का वक्त गुजर गया अब हम डबल कर ले, नहीं। क्योंकि दुआ हमारी रूहानी पावर के लिए हम समझते नहीं जरूरत है। और आप घंटों में नहीं, जब आप खुदा की हजूरी में कनेक्ट हो जाएंगे, आप मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, आप पैरों में दुआ करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के दीवाने ऐसे ही होते हैं। और दुआ को ऐसे मत करें, दुआ में मकसद रखें। मकसद की दुआ आपकी कबूल होगी। और दुआ आपके लिए आपको खुदा के करीब ले जाती है, आप खुदा के प्यारे बन जाते हैं। और मुकद्दस पौलुस पढ़ते हैं, घंटों घंटे तेरे हुजूर मैं विनती करूं, रात के पिछले पैरों में मैं सजदे करूं। देखिए पौलुस रसूल की लाइफ, पहले वो मारने वाला था, बचाने वाला बन गया। और देखें मोहब्बत जो है ना, हमने कहा हम सब मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत डिमांड करती है, हमेशा कुर्बानी मांगती है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की ना, कैसी मोहब्बत की? लिखा है जॉन 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दिस इज द वे ऑफ लव, दिस इज द डिमांड ऑफ लव। कुर्बानी मांगती है। हम खुदा से मोहब्बत, हम कहते हैं मोहब्बत करते हैं, क्या डिमांड पूरी करते हैं हम खुदा की? खुदा की डिमांड पूरी करें। वो सीरियस है, वो ऐसे नहीं है, अनसीरियस नहीं है कि शुगर मेले में अपनी जान दे गया। वो जमीन पर भी सीरियस होके आया था, सीरियस होके स्लीप पर चढ़ा, और अभी भी वो सीरियस है। अभी भी वो बुलाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। एक और हुक्म है दुआ के अलावा जो मैंने कहा था, दूसरा हुक्म भी हम करेंगे इस वीडियो में कवर, वो था दिया करो। क्या लिखा है? दिया करो ताकि तुम गरीब हो जाओ? नहीं, गौर से पढ़े बाइबल में, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और मैंने आज तक कोई ऐसा दुनिया में शख्स नहीं देखा जो खुदा को देता है और वो गरीब हो। दाऊद कहता है मैं बच्चा था, मैं बड़ा जवान बल्कि बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने कभी भी खुदा के तालबों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। खुदा अपने देने वालों को सरफराज करता है। इट्स द काइंड ऑफ गिव एंड टेक। ये गिव एंड टेक है। वक्त दे खुदा को, ये गिव एंड टेक है। रुपया पैसा दे खुदा को, अपना आप दे खुदा को, बेस्ट दे खुदा को। और याद रखें, देने के भी फार्मूले हैं। कुछ लोग रद्द किया हुआ बचा खुचा खुदा को देते हैं। ऐसा मत करें, हमेशा खुदा को बेस्ट दें। रहासा आप रखें। जब आप अपने पास रहासा रखेंगे और खुदा को बेस्ट देंगे, खुदा बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके आपको रिटर्न करेगा, और आपका रहासा भी बहुत बाबरकत हो जाएगा। मोहब्बत कुर्बानी और ताबेदारी मांगती है। खुदा आपको देने वाला बनाना चाहता है। आज
دنیا داری نے ہمیں مانگنے والا بنایا ہوا ہے. خدا مانگنے والا نہیں، خدا آپ کو دینے والا بنانا چاہتا ہے. خدا کو محبت دیں، خدا کو اپنا دل دیں، خود رہا سہا مت دیں خدا کو. خدا کو خوبصورت، فریش اور نیا اور بیسٹ آف دی بیسٹ گفٹ دیں خدا کو. خدا کے لیے شاپنگ کیا کریں. اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ خریدنے کی جستجو کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اس کو شاپنگ کرتے ہیں، خدا سے کیا آپ محبت کرتے ہیں کہ بھی خدا کے لیے شاپنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ میں خدا کے گھر کے لیے شاپنگ کروں، خدا کے لوں، خدا کو دوں. دیکھیں خدا کیا ہے، یسوع کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کنگ آف دی کنگ، بادشاہوں کا بادشاہ. تو بادشاہ کو ملنے کے نا کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں. بادشاہ اپنے پروٹوکولز قائم رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے پروٹوکولز کو توڑتا نہیں، وہ کیپ کرتا ہے، کیپنگ. ہم خدا کی بادشاہی میں اگر جانا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی باتیں وہ کرتے آئے ہیں شروع سے. جب وہ زمین پر آغاز کیا انہوں نے منسٹری کا، بادشاہی کی بات کرتے تھے. جب صلیب پر گئے تب بھی انہوں نے بادشاہی کی بات کی. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بادشاہ ہے. اگر خدا کی بادشاہی ہے نا تو پھر بادشاہ بھی ہے. اور وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ بادشاہ یسوع مسیح ہے. اور اگر بادشاہی ہے تو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ یسوع ہے. اور بادشاہ کے پاس جانے کے کچھ پروٹوکولز ہیں. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے اس کے لیول کا گفٹ لے. اپنے لیول، اپنی حیثیت کا نہیں، اس کے لیول کا گفٹ لے. اس کی حیثیت کو دیکھیں ہم مڈل کلاس، لو کلاس بھی اگر لوگ ہیں نا، تو ہم اگر کسی کے گھر میں جائیں گے نا تو ہمیں 10 روپے نہیں کسی کی سالگرہ پر دے دیں گے. کسی گھر جاتے جس شخص سے ہم نہیں بھی بولتے نا، اس کے بچے کو بھی اگر کوئی برتھ ڈے ہے یا کوئی، ہم 10 روپے دیکھ نہیں آ جائیں گے. ہم اپنی عزت وہاں دیکھیں گے کہ کم از کم 1000، 500، 5000 کا نوٹ ہم ضرور دیں، کیونکہ ہمیں اپنا لیول دیکھنا ہے. تو کیا ہم خدا بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا 10 روپے وہ بھی مچڑے سے، اس میں سے بھی پھٹا ہوئے نوٹ بھی نکلتے ہیں؟ یہ خدا کا لیول ہے؟ نیور. خدا کو ایسے کبھی مت دیں. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے لیول کا گفٹ لے. راستے کا فقیر تو شاید 10 روپے لے کر وہ بھی نہیں آج کل لیتا، وہ بھی 100 باتیں کرتا ہے. مگر بادشاہ کے لیے تو کچھ الگ سی ہمیں کرنا چاہیے. اس کو فقیروں کی طرح نہیں دیں، اس کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کریں. بادشاہ کے پاس آتے ہوئے دیکھ کر آئیں کہ تو بادشاہ کو دینے کیا لگا ہے، لینے کے لیے. اچھا ایک اور چیز ہے، ہمارے اندر سوچ کیا ڈیولپ کی گئی ہے، ہم لینے کی غرض سے بادشاہ کو دیتے ہیں. خدا میں تحیک کی دے رہا ہوں، اس دفعہ میرے تو یہ دے دے، میرے لیے یہ کر لے. ایسا کبھی مت کریں. وہ جانتا ہے ہماری نیڈز کو بھی، ہماری خواہشات کو بھی جانتا ہے. اس کو لینے کی غرض سے نہ دیں بلکہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے دیں. اب سبا کی ملکہ کو دیکھیں، جب بادشاہ سلیمان کو ملنے آئی تھی، سبا کی ملکہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کے پاس، خود بھی ملکہ ہے لیکن ایک بادشاہ کے پاس جاتی ہے. وہ خالی ہاتھ نہیں گئی تھی، فلی لوڈڈ ہو کر گئی تھی. اپنے ملک کی بہترین چیزیں، مسالہ جات اور سونا چاندی بہت کچھ وہ بادشاہ کے پاس لے کر گئی تھی. اور اپنے ملک کی سب سے عظیم ترین سوغاتیں لے کر گئی تھی. اور یسوع بادشاہ کے پاس بھی مجوسی آئے تھے. اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجوسی 3 نہیں تھے. آج تک ہم نے فلموں میں، ڈراموں میں سنا ہے، گیت ایسے سنے ہم 3 بادشاہ مشرق ہیں. وہ اس لیے ہم 3 سنتے ہیں کیونکہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، سونا، مر، لبان. لیکن تاریخی کتابیں عمان کی لائبریری میں آج بھی موجود ہیں. وہاں لکھا ہے 600 میگیز تھے. 600 اور 600 کے 600 مجوسی جو تھے نا، وہ بہت کچھ لائے تھے. سونا، مر، لبان، کپڑے، دولت، اجناس، ایسے اونٹوں کی اونٹیں. عیسائی میں لکھا ہے اونٹوں کی قطاروں کے ساتھ وہ آئے تھے. اور لا کے یسوع مسیح جہاں پہ چلنے میں تھے وہاں پہ ڈھیر لگا دیا تھا. آج چرچ میں 200-250 لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ گفٹ اس طرح لائے ہیں تو چرچ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں 600 بادشاہ آئے تھے اور عام لوگ نہیں تھے وہ. اور بادشاہوں کے بادشاہ آگے واقف تھے. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں آتے ہوئے پہلے اپنے وہ قاصد بھجواتے تھے، جاؤ اس بادشاہ کو بتاؤ میں بادشاہ آ رہا ہوں، میں نے ایک بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے. تو اس کے آنے تک اگلا بادشاہ بھی اپنے فلی لوڈڈ قافلے کے ساتھ ریڈی ہوتا تھا. اس طرح کرتے کرتے 600 بادشاہ 600 لوڈڈ گفٹس کے ساتھ آئے تھے اور یسوع کے قدموں میں رکھ دیے تھے. تو بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے تھے. اور خالی آدمی، آپ بھی جب بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہیں، اس کے گھر میں فلی لوڈڈ ہو کے آئے اور خدا کے پیارے بننے کے لیے، کثرت سے برکتیں پانے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں. خدا کے پاس کبھی خالی ہاتھ نہ آئیں. ہمارے حالات نہیں بدل رہے. کیوں نہیں بدل رہے؟ کیونکہ ہم نہیں بدل رہے، ہماری سوچیں نہیں بدل رہی، کیونکہ ہم بادشاہ کے پروٹوکولز کو پورا ہی نہیں کر رہے.
ہم کوالیفائی نہیں کرتے ایکچولی. اور سبا کی ملکہ نے جب سلیمان بادشاہ کو اتنے بڑے گفٹ دیے, اتنا سب کچھ دیا, تو سلیمان بادشاہ نے یہ نہیں کہا تھا تھینک یو کوئین, مجھے آپ کے گفٹ سب پسند آئے ہیں, ویل ڈن, بہت اچھا, اوکے بائے بائے. نہیں, لکھا ہے سلیمان بادشاہ نے جو کچھ اس نے چاہا اس سے بھی بڑھ کر اس کو دیا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ 10 چیزیں لے کر آئی تھی تو سلیمان بادشاہ نے 100 کے حساب سے اس کو دی تھی, کیونکہ اس کو بھی اپنے لیول کا اندازہ تھا. تو آپ تو بادشاہ کے پاس آتے ہیں, اس کا لیول ہی الگ ہے. تو جب اگر آپ اس کو کچھ اچھا سمجھ کے دیں گے تو پھر وہ جو ریٹرن کرے گا اس کی تو لمٹس ہی الگ ہے. ان لمیٹڈ لارڈ ہے ہمارا. اور جب آپ بادشاہ کو بادشاہ سمجھ کر اس کے پاس آئیں گے نا, جب آپ خدا کے گھر کو خدا کا گھر سمجھیں گے, بادشاہ سمجھیں گے, اور اس کے لیے فلی لوڈڈ گفٹ لائیں گے, تحیکیاں لائیں گے, اور کہیں گے دعا کیا کرے خداوند مجھے اس چرچ میں سب سے بڑا دعیکی دینے والا بنا. اور کس طرح سے آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہوگی تو خدا آپ کو دے گا, اور اس ڈیزائر کو عملاً, باتوں سے نہیں عملاً آپ کریں, خدا آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا یہاں سے. آئی چیلنج یو, میری اپنی لائف ایکسپیرینس ہے, جو کچھ آپ خدا سے مانگیں گے وہ اپنی حیثیت, کیا آپ کی حیثیت نہیں, وہ اپنی حیثیت سے آپ کو دے گا. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے, اس کا وزیر تھا, تو ان کا کوئی رعایا کا ایک شخص تھا, اس کا بیٹا بیمار تھا. حکیم نے لکھ دیا کہ اس کو شاہی شہد سے فرق پڑے گا. وہ ڈرتا ڈرتا چھوٹی سی ڈبی لے کر بادشاہ کے وزیر کے پاس گیا. اس نے کہا شاہی شہد میں سے مجھے اتنا سا دے دے, میرے بیٹے کے لیے مجھے چاہیے. شاہی وزیر جو تھا وہ بادشاہ کے پاس گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ہماری رعایا کا ایک بندہ ہے, اس کے بیٹے کو پرابلم ہے, یہ شاہی شہد چاہیے, تو کیا میں اس کو اتنی سی ڈبی دے دوں؟ تو بادشاہ نے اپنے دربان اور بہت سے اور ملازم بلائے, ان کو کہا شاہی خزانہ میں جاؤ, وہاں سے 10 ڈرم بھر کے لوڈ کر کے اس کے گھر بھیج دو. وزیر کہتا ہے میں تو ڈرتے ہوئے کامتے آتا اتنی سی ڈبی لے کر. اس نے کہا اس نے اپنی حیثیت سے مانگا تھا, میں اب دوں گا تو میں اپنی حیثیت سے دوں گا. ہاللیلویا. تو ہمارا خدا بھی اپنی حیثیت سے دیتا ہے. اور بادشاہ پر پریشر ہم ڈیولپ کریں, یا پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ بادشاہ کو دیں گے تو بادشاہ اپنے چاہو جلال کے ساتھ آپ کو اپنی قدرت کے ساتھ, لکھا ہے ہلا ہلا کر داب داب کر دے گا. اور جو بھی آپ کی آمدن ہے نا عزیزوں, اس میں سے 10% آپ خدا کو دینا شروع کریں. اس سے آپ یہ مت دیکھیں کہ وہ پاسٹر کیا کر رہا ہے, نہیں, آپ اپنے پروٹوکولز بادشاہ کے لیے کریں. پاسٹر اپنا حساب دیتا رہے گا, آپ خدا کے گھر میں دیں, اور بلکہ خدا کا حکم سمجھ کر دیں, خدا کی عزت اور تعظیم سمجھ کر دیں. چیک کر لیں, اگر کسی کو خدا سے محبت کے بارے میں چیک کرنا ہے, مجھے خدا کے خادم نے کہا اگر کسی کی لائف کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا خدا سے محبت کرتا ہے, اس کا دین چیک کر لیں, اس کا خدا کے ساتھ دینا کیسا ہے. اگر اس کا دینا اچھا ہے تو اس کی محبت بھی اچھی ہے. اب میرے باپ کا پیارا جو ہے بننے کے لیے ہمیں خدا کو وقت دینا ہے, خدا سے دعا کرنی ہے, اپنا روپیہ خدا کو دینا ہے, اپنا آپ خدا کو دینا ہے, اور سچے دل سے توبہ کر لیں. اگر آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا, اب توبہ کریں, اپنے آپ کو چینج کریں, آپ کی دعائیں تبدیل ہو جائیں گی. آپ خدا سے باتیں کرنا شروع کر دیں, محبت کریں, اب وہ آپ کے حالات بدل دے گا, آپ کی زندگی کو بلیس کر دے گا. آپ کے گھر میں توڑ نہیں کبھی آئے گی, کیونکہ اس کو آپ, وہ کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا. جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے آپ اس کے مال بن جائیں گے, تو پھر اس کا دل بھی یہاں برابر آپ کے ساتھ لگ جائے گا. سو گاڈ بلیس یو. آج کے کلام کے سبب سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو کثرت سے برکت ملے.